कोई अट्रैक्शन उनमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। उनको कोई दिल्ली का बड़ा पोस्ट, बड़ा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको अट्रैक्ट नहीं करता। लेकिन अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे तो वो बंगाल में बैठ के ही स्मूथली इंडिया ब्लॉक उसका परिचालन कर सकते हैं। दादा, महुआ मित्रा के खिलाफ जो है विधायकों ने चिट्ठी दी है, कह रहे काम नहीं कर पा रहे हैं, मीटिंग कर रही है तो उसकी जो है जानकारी वो नहीं दे रही है। देखिए ये पूरा पार्टी का इंटरनल मैटर है। अगर कुछ है तो हमारा जो लीडर्स है वो ये देख रहे हैं, वो प्रॉपर टाइम में लीडरशिप का क्या डिसीजन होगा वो अब सबका मालूम हो जाएगा। ममता बनर्जी का ये जो स्टेटमेंट है कि अगर उनको दायित्व दिया जाए 2024 इलेक्शन से पहले ऐसा क्या हुआ था? अगर दायित्व दिया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए, ऐसा मतलब नहीं था। उनको पूछा गया था तो उन्होंने कहा हम नहीं चाहता दिल्ली का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये इस पर एक लेकिन है, अगर उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी लोगों ने डाल दे तो वो बंगाल में बैठ के ही स्मूथली इंडिया ब्लॉक परिचालन कर सकती है। दादा, दीदी ने कहा बंगाल में बैठ के परिचालन कर सकती है। जब बंगाल की बात आती है तो क्यों नहीं इंडिया गठबंधन सीपीएम और कांग्रेस के साथ में तालमेल बनता है? देखिए यहाँ पर क्या है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ही एक पार्टी है जो भाजपा का विरोध कर रहा है। बंगाल में लास्ट कई इलेक्शंस ये सीपीएम और कांग्रेस मिलकर वो वोट डिवीजन का पॉलिटिक्स किया था, घुमा के भाजपा को ऑक्सीजन दे रहे थे। इसीलिए बंगाल में वो सीपीएम और कांग्रेस, बंगाल में जो रोल सीपीएम और कांग्रेस यहां पर प्ले किया वो तो भाजपा को ऑक्सीजन देने का था, क्योंकि लड़ रहा है तृणमूल और वो लोग तृणमूल का खिलाफ बोल रहा है, तृणमूल का वो एनिमिटी कर रहा है और भाजपा का बी टीम जैसा बन चुका है ये लेफ्ट लोगों ने। तो ऐसे हमारा कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर ममता जी की लीडरशिप में तृणमूल अकेला ही काफी है बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए। देखिए, बंगाल में एक बात है, बेल पाकले काकेर की। तो तृणमूल कांग्रेस दिल्ली में आगे बढ़े, तृणमूल कांग्रेस बंगाल में कंसंट्रेट करे, तो इसमें भाजपा का क्या? बंगाल में उसका कोई जगह ही नहीं है। तो ममता जी उसका ऐसा हल किया, 2021 वो हार गया, 2023 पंचायत इलेक्शन वो हार गया, 2024 तृणमूल का सीट बढ़ गया, भाजपा का सीट कम हो गया। तो तृणमूल का क्या स्ट्रेटेजी होगा, उससे भाजपा का क्या मतलब है? उसका तो काम है इलेक्शन आने के वक्त वो इलेक्शन करेगा और हारेगा, इसके अलावा उसका कोई काम ही नहीं है। पहले हरियाणा और उसके बाद महाराष्ट्र दोनों में ही कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस देखा गया। देखिए, हम लोग इंडिया गठबंधन मजबूत करना चाहते हैं, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ। बंगाल में ममता मॉडल, बंगाल में बंगाल मॉडल, बंगाल में जो मॉडल ममता बनर्जी खड़ा कर दिया, पॉलिटिकली भाजपा का रुकना को, सेकेंडली जो डेवलपमेंट का स्कीम्स है, सोशल स्कीम्स है, ये जो मॉडल है, अब देखिए क्या हो रहा है। ये तो बंगाल में अगर हम लोग भाजपा को रुक सकता है, झारखंड में अगर हेमंत सोरेन रुक सकता है, तो कांग्रेस का तो ये सोचना पड़ेगा हरियाणा में और महाराष्ट्र में, जहां पे उनका ऊपर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी था भाजपा को रोकने का। बंगाल में मेन भाजपा का ऑपोजिशन कौन है? तृणमूल है। तृणमूल के उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पालन किया। झारखंड में कौन था? वो हेमंत सोरेन पालन किया।
लेकिन जहां पर कांग्रेस का बात आता है, हम लोग किसी को ब्लेम नहीं करना है, ये कोई ब्लेम गेम नहीं है, लेकिन उसको तो खुद का ऊपर एनालिसिस करना चाहिए। क्यों हरियाणा हार गए, क्यों महाराष्ट्र हार गए, क्यों एंटी भाजपा वोट डिवीजन हो रहा है, क्यों कांग्रेस वहां पर फेल किया है, ये तो उनका, अगर वो सब स्टेट्स में भी एंटी भाजपा कोalition ठीक ठाक नहीं काम करेगा तो नेशनल लेवल में क्या होगा। इसीलिए बंगाल में ममता बनर्जी जो मॉडल सेट किया डेवलपमेंट का, पॉलिटिक्स का, भाजपा को रोकने का स्ट्रेटेजी का, उससे तो उस एक्सपीरियंस के को तो काम पे लगाना चाहिए ना। इसी रिजल्ट को देखते हुए क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को अलायंस के हेड के हिसाब से ये हमारा ऑल इंडिया लीडरशिप वो देख रहे हैं, वो एनालिसिस कर रहे हैं, जो कुछ करना है, जो कुछ डिसीजन लेना है प्रॉपर टाइम में ममता बनर्जी खुद बोलेंगे। आप एक बात हमको क्लियर कीजिए, बांग्लादेश का मुद्दा पर शुभेंदु अधिकारी और भाजपा रास्ते में है। क्यों रास्ते में है? उनका सरकार तो दिल्ली में, उसका हाथ तो रिस्पांसिबिलिटी है एक्शन लेने का। वो क्यों चुप बैठे हैं? वो चुप बैठे हैं दिल्ली में और उनका पार्टी यहां पर पॉलिटिक्स कर रहा है, इसीलिए ही वो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो होने देता है। क्योंकि देखिए, भाजपा ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, कोई मिছিল करेगा तो कर सकते हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं भाई? आपका पार्टी तो दिल्ली में है, ममता बनर्जी क्लियर कर दिया, बांग्लादेश इंटरनेशनल इशू, वी आर ओनली अ स्टेट, बंगाल अलग से कुछ नहीं कर सकते, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए और बंगाल गवर्नमेंट उसका सपोर्ट करेगा, ये तो कह दिया ममता बनर्जी। तो क्यों नहीं कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है और यहां पे उस टाइम में उस स्पेस यूज करके भाजपा पॉलिटिक्स कर रहा है। उस बांग्लादेश में जो हिंदू लोग मार खा रहा है, अगर सब एलिगेशन सच है तो बांग्लादेश में हिंदू लोग मार खा रहा है, ये भाजपा उसको प्रोटेक्ट करने का कोई इरादा ही नहीं है। वो इंडिया में बांग्लादेश को सिचुएशन वो वोट मार्केटिंग के लिए यूज कर रहा है, यही प्रॉब्लम हो गया है। दादा, बीजेपी के जो सांसद है दुनिया के ड्यूटी में सिंह बहादुर, उन्होंने नोबेल पुरस्कार के लिए लिखा यूनुस खान को, क्योंकि उसको एक दूसरा चिट्ठी भी भेजना चाहिए नोबेल कमेटी को, दिलीप घोष को नोबेल दिया जाए, क्योंकि वो गाय का दूध से सोना निकलने का फॉर्मूला उन्होंने ये किया। साइंस में दिलीप घोष को नोबेल दिया जाए तो वो सिर्फ बांग्लादेश के लिए जो लिखता है वो एक सप्लीमेंटरी लेटर देना चाहिए। पहले वो ये जवाब दे, मणिपुर जल रहा है, उन्होंने अभी तक वहां पर क्यों नहीं गया? मणिपुर जल रहा है और वहां पे रेप, मर्डर सब कुछ हो रहा है, टोटल एनर्की, और अभी तक प्राइम मिनिस्टर वहां पर कदम भी नहीं रखा। वो दूर से बड़ा बड़ा बात बोल रहा है। हम लोग बार बार बोल रहे हैं, बांग्लादेश में जो घटना घट रही है वो हमारा लिए दुख के बात है, लेकिन ममता बनर्जी क्लियर कर दिया कि हम एक स्टेट है, वेस्ट बंगाल एक स्टेट है, हमारा कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है इंटरनेशनल इशू में कुछ कहना या कोई एक्शन लेना। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा। उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है। पहले तो उनको पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई एक्ट नहीं किया, कोई स्ट्रांग मैसेज नहीं दिया। हम लोग तो बोला है, ममता दीदी बोला है, यूनाइटेड नेशन से बात कीजिए और पीस कीपिंग ट्रूप्स भेजिए, कुछ भी नहीं कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।